दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी समस्या पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं। अगर आप लोग जरा सा गौर फरमाएंगे तो बहुत बारीकी से उसे समझ जाएंगे। और ये सर्विस है या फिर आपके लिए आफत की पुड़िया, इसको आप लोग डिफाइन कर पाएंगे, स्पष्ट जान पाएंगे। जी हाँ, नमस्कार। मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है। और इस पर मैं अक्सर इस तरह से कुछ न कुछ आप लोगों से साझा करते रहता हूं। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एक सर्विस देखे होंगे मोबाइल पे, आजकल बहुत ज़्यादा हर एप्लीकेशन के द्वारा वो देखने को मिल रहा है, पोस्ट पेड सर्विस। ये पोस्ट पेड सर्विस क्या है, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। पोस्ट पेड सर्विस से मतलब होता है जैसे पोस्ट डेटेड चेक, भविष्य में दिया गया भुगतान का कोई भरोसा। यानी कि आप अभी कुछ खरीदारी कर लीजिए, किसी से भी लोन लेकर, कुछ भी लेकर आपको क्रेडिट दे दिया जाता है, अमाउंट एक दे दिया जाता है। और उस अमाउंट से आज आप अपना काम चला लीजिए, आगे एक डेट दे दिया जाएगा आपको, उस डेट के अंदर या उस डेट तक आप पैसे चुका देने हैं। अगर आप नहीं चुका सके तो क्या होगा उस डेट पे, तो फिर आपको बहुत अच्छा खासा फाइन लगेगा। अगर उस फाइन को भी नहीं चुका सके तो फिर तो आपको वो लगेगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। हाँ जी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आजकल जैसे पेटीएम है, हम सब यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उसका गुणगान भी करते हैं कि अरे देखो पेटीएम है, हर हाथ में वैलेट है, हर हाथ में बटुआ है और इससे बहुत सारा पटुआ हम भर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पटुआ भरना मतलब समझते हैं, रस्सी भरना। तो हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि आज हर कोई सर्विस में आप ओला, उबेर कोई भी बुक करिए, ओला मनी नाम से उसमें पोस्ट पेड सर्विस दिया हुआ है। क्या है ये पोस्ट पेड? ये एक तरह का आपको, आपसे पैसे लगवा लेगा एक बार वो, और वो पैसे डाल के आप अपना सफर कर लोगे, ओला मनी में भर दोगे पैसा। अब वो ऑटोमेटिक आपको कुछ पैसे दे देगा और उस पैसे को वो कटवाएगा आपके सर्विस से। यानी आप जब जब टैक्सी बुक करोगे तो तब तब उसमें से काट देगा और आपको मैसेज देगा कि इतना आउटस्टैंडिंग है, इसको भरिए। एक टाइम आएगा कि आप ऐसे जगह पे खड़े होकर टैक्सी बुक कर रहे होंगे कि आपको नितांत आवश्यकता होगी, और उस समय आपके सामने फ्लैश करेगा कि आपका इतना 911 रुपया या 1000 इतना रुपया आउटस्टैंडिंग है, पहले इसको भरिए, फिर हम आपको बुकिंग देंगे। आप मजबूर हो जाएंगे भरने के लिए। ये बहुत जरूरी भी है कि भाई लिया है तो भरना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, अगर ये पोस्ट पेड सर्विस न रहे, जैसे सिम कार्ड पे भी आप लोगों ने देखा होगा, पोस्ट पेड जो है सिम कार्ड होते हैं। क्या है ये भाई वही होता है ना कि आप बिलिंग वाला बात करिए और आपसे 1 महीना बाद हम बिल ले लेंगे। 1 महीना खूब दबा के बतियाते रहिए, एक्स्ट्रा 10 दिन और दे देंगे आपको, उसके बाद हम आपका फोन बंद करेंगे, फिर आपसे वसूली का जो है एकदम एक मुहिम चलाएंगे और आप भयंकर त्रासदी में आ जाएंगे। ये बात की बात है। लेकिन आप समझिए, पोस्ट पेड जहां भी लग जाए वहां आप बस ये समझ लीजिए, थोड़ा चौकन्ना हो जाइए। क्या जरूरी है कि वो पोस्ट पेड की सर्विस जो आपने अभी ली है, चाहे वो पेटीएम के वैलेट का पोस्ट पेड हो या फिर आप ओला मनी हो, उबर वाले का हो, किसी के भी एप्लीकेशन का पोस्ट पेड यानी कि भविष्य में देने वाला पैसा आपको पहले तो दे दिया, बोला बेटा खरीदो, खाओ, मस्त मत एंजॉय करो, आप खुश हो गए। क्रेडिट कार्ड भी कुछ ऐसा ही होता है। आप लोग जानते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप खरीदारी कर लेते हैं, 45 दिन तक का समय मिलता है, उसके अंदर अगर भर दिए तो ठीक है, नहीं भरे तो क्या होगा, बहुत भयंकर परिणाम होगा। आपके पैसे को इतना ज्यादा आपसे वसूला जाएगा कि आपकी हालत हो जाएगी पैनी, आप हो जाएंगे एकदम, हो जाएगी बेचैनी आपको, आप हो जाएंगे पागल, आप हो जाएंगे घर से भागल, कुछ भी हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, तड़ीपार हो सकते हैं, और नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं कि और क्या क्या हो सकते हैं। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले के समय में जब ये सर्विस नहीं थी, जब ये एप्लीकेशंस नहीं थे, तभी भी लोग काम करते थे। आमतौर पर सोचिए, पोस्ट पेड सर्विस कौन लेगा? क्या जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश फ्लो है, बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, जिनके पास, जिनका बिजनेस व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा खासा पैसा का अर्निंग हो रहा है, सर्विस है, जॉब है? नहीं ना, वो नहीं लेंगे। अगर वो लेते हैं तो सही बात यह है कि उन्हीं के लिए सर्विस है, जिनका निर्धारित अमाउंट आने ही वाला है, जिनका हर हाल में इनकम बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, नौकरी चल रही है, उन्हीं को ये पोस्ट पेड सर्विसेज लेने चाहिए। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि वो लोग नहीं लेते हैं। कौन लेता है? जो लोग परेशान रहते हैं, जो लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं, गरीब में हैं और तमाम इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो लोग पोस्ट पेड सर्विसों को ज़्यादा यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद उनका फ्यूज उड़ता है और बाद में वो हो जाते हैं परेशान, तबाह बर्बाद। यानी कई बार उनका जो पैसा आने वाला होता है, जिस उम्मीद पे वो ये पोस्ट पेड सर्विस लिए रहते हैं मेरे भाई,
वो पोस्टपेड सर्विस उनको ले तो लिए, लेकिन टाइम से पैसा नहीं आया तो भर नहीं पाए, उसमें फिर बेघर हो जाना एकदम लाजमी है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, कोशिश बस करनी है कि पोस्टपेड सर्विस ज़्यादा नहीं लेनी है, जितना अभी अपने पास है उतने में काम चलाओ, कोशिश करो पैसा कमाओ और धनवान बनो, और कोशिश करो कि खूब ज़्यादा खर्च करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन पोस्टपेड सर्विसेज जो भी आप लेते हैं खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, आइसक्रीम, फिल्म, मूवी, जो कुछ भी, बस ये समझ लीजिएगा कि उसके ही अकॉर्डिंग आपको और मेहनत करके जल्द से जल्द पैसे गेन कर लेने हैं, टाइम से भर देने हैं। ये कमिटमेंट अगर आपने अपने आप से कर लिया कि मैं पोस्टपेड सर्विस लूंगा लेकिन समय के अंदर भर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, जय जयकार कर लूंगा, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग इससे बचिए, वरना जीवन में जय जयकार नहीं अंधकार हो जाएगा। तो फिर आशा है, विश्वास है कि इस बात को समझे होंगे आप लोग। पोस्टपेड जो लोग दे रहे हैं वो लोग बड़े बड़े उद्यमी हैं, कारपोरेट घराना है, कारपोरेट जगत है। कारपोरेट आपको लूटने के लिए सारे तंत्र लगा देगा, सारे जाल बिछा देगा। जितनी बड़ी आबादी और जितने ज्यादा कंज्यूमर उसके, जितने बड़े उपभोक्ता, उतनी बड़ी उनकी इनकम। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके जाल में फंस रहे हैं, उनका शिकार, उनका निवाला बन रहे हैं, और वो मालामाल और मालामाला बन रहे हैं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ खबरों के साथ आएंगे, तब तक ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।